का मैसेज डिटेल में लिखा होता है और आप यहीं से उसको रिप्लाई करते हैं। इसका इसी तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही टैप है। मैसेज के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है बाय बॉक्स विन, कि इस अकाउंट ने कितनी दफा बाय बॉक्स को विन किया। इसकी मिसाल इसी तरह से है कि जैसे इसकी मिसाल इसी तरह से है जैसे एक जो है प्रोडक्ट वो 5 लोग सेल कर रहे हैं, तो 24 घंटों में अमेज़न उन पाँचों को आहिस्ता-आहिस्ता प्रोडक्ट डिवाइड कर देगा। एक पर्सन को हो सकता है 4 घंटे के लिए बाय बॉक्स मिले और उस 4 घंटे में जो भी ऑर्डर आएगा उसकी स्टॉक में से जाएगा। इसी तरह से बाकियों के पास भी आहिस्ता-आहिस्ता बाय बॉक्स जाता रहेगा। बाय बॉक्स की रोटेशन डिपेंड करती है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, अकाउंट के डिफरेंट जो है यानी अकाउंट की स्ट्रेंथ्स के ऊपर डिपेंड करती है। अमेज़न की नज़र में अगर आप एक अच्छे सेलर हो तो डेफिनिटली अमेज़न आपको ज़्यादा बाय बॉक्स देता है, और अगर आप उसकी नज़र में अच्छे सेलर नहीं हैं तो वो इतना जो है वो आपके साथ लीनियंसी शो नहीं करता। अभी साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरह से ज़्यादा होती है और उसमें कौन-कौन से अवामिल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, व्हिच इज़ टोटल बैलेंस। यहाँ पे ये आपको अमेज़न बताता है कि कितनी आपने कमाया है और कितना आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर मैं इसके डिटेल में जाना चाहूँ तो इसके डिटेल में भी जा सकता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं इसकी डिटेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अमेज़न ओपन करके आपको कुछ चीज़ें बताता है। इस टैब के अंदर अमेज़न आपको मेनली बताता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, अकाउंट लेवल रिजर्व, कुछ अमाउंट अमेज़न अपने पास ही रिजर्व कर लेता है आपकी, जो कि नेक्स्ट पे आउट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस के जितने भी उसके एक्सपेंसेस हुए होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेल्स लिखी हुई है, बिगिनर बैलेंस लिखा हुआ है और सारे खर्चे निकाल के आपको जो उसने प्रोसीड करना है वो लिखा होता है। और अगर आप इसके लास्ट में ये चेक करना चाहें कि आपके पास अमेज़न की अमाउंट कब तक आएगी और किस डेट को आएगी और कितनी अमाउंट आएगी, तो ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि $162 इसके पास स्केड्यूल्ड हैं, जो कि 19/5 आज 15 है, तो ये 4 दिनों के बाद इसके अकाउंट में अमेज़न ट्रांसफर कर देगा ये वाली अमाउंट। सो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि अमेज़न कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगा और कब करेगा, उसके कितने खर्चे और कितनी मेरी इनकम हुई है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी सेल्स कर रहे हैं जो कि ग्लोबल सेल्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट आप डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे नहीं करते। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड हुआ था जब, तो आपको पता होगा कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो ब्लॉक हो गई थी। कोई भी शिपमेंट नहीं चल रही थी। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी प्राइसेस 3-4 गुना ज़्यादा कर ली थी और डिफरेंट कंट्रीज़ ओपन कर लिए थे। सो उनको पता था कि अगर वो 5 गुना 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ज़्यादा भी जो प्राइस अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी सेल होनी ही होनी है, क्योंकि पीछे से स्टॉक ही नहीं मिल रहा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोविड के टाइम पे $10 की जो प्रोडक्ट थी उन्होंने $200 की भी सेल आउट की और उनकी बहुत अच्छी सेल्स हुई थी। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हो गया इसका मेन टैब। अगर मेन टैब के अंदर आप मज़ीद डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं ढेर सारी। चूँकि आपने पीएल, इसमें पीएल है, ड्रॉप शिपिंग है या फिर होलसेल का मॉडल है, तो बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन होती है। अभी हम वो वाली इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप डायरेक्टली जिसको देखेंगे डेली बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी के अंदर आप कैटलॉग के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ऐड प्रोडक्ट, कि आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेनली कैटलॉग में हम प्रोडक्ट ही ऐड करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री के अंदर मेन 2 तरह की जो है प्रोडक्ट वो शो हो रही होती है। पहला मैनेज ऑल इन्वेंट्री और दूसरा आपके पास मेन जो आता है एफबीए इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल मैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री में क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने मैनेज ऑल इन्वेंट्री में क्लिक किया तो मेरे सामने जितनी भी इन्वेंट्री है वो मेरे सामने आ जाती है।
कि इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी इन्वेंट्री और कितने कितने आइटम्स इस टाइम पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आइटम इसमें जो प्रोडक्ट इसमें लगी हुई है वो है लिड रिमूवर, और ये उसकी पिक्चर है, ये उसका स्टेटस, स्टेटस मतलब इस वक्त वो लिस्टिंग सेल हो रही है, इस वक्त वो एक्टिव पोजीशन पे है। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अगर खाली हो जाती है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो अमेज़न यहाँ पे हमें शो कर देता है इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। आप इसको सेल कर रहे थे लेकिन अब ये इनएक्टिव हो चुकी है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है आप। तो कोशिश आप करते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, और आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही आप अपनी इन्वेंट्री नई मंगवा लेते हैं। तो अगर आप पहली लाइन को पहले डिस्कस करने लगे, इस वाली लाइन को, पहले सबसे पहले आ गया कि इसका स्टेटस एक्टिव है, ये उसका इमेज है, ये उसका एसकेयू है, प्रोडक्ट का नाम ये है, एसन उसका ये है, ये डेट है जिसमें इस प्रोडक्ट को ऐड किया गया था। अभी इस टाइम पे इसके 0 स्टॉक रह गया, जितने थे वो सारे निकल गए, एक इन प्रोसेस में होगा। और इसके बाद उसकी यहाँ पे एस्टिमेटेड फीस है, जो अमेज़न ने फीस कलेक्ट करता है, वो इस फीसेस मेंशन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रही है कि किस प्राइस पे आप इसको सेल कर रहे हैं। इस वक्त इसकी प्राइस $10 आ रही है। दूसरी यहाँ पे एक और प्राइस आती है, इसको मैं बहुत ज्यादा कंसीडर करता हूँ और अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाली ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट लाजमी करें। ये है बिजनेस प्राइस। बिजनेस प्राइस में आपको पता होगा कि अमेज़न बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमेज़न प्राइम की सर्विसेज ले रहे होते हैं, और अमेज़न प्राइम की सर्विसेज लेते हुए उनके पास ऑप्शन होती है कि वो प्रोडक्ट बल्क में बाय करें। तो ये वो होलसेलर्स, रिटेलर्स या शॉपकीपर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस प्राइम का अकाउंट लिया होता है अमेज़न से। तो मैं ना सिर्फ आम ऑडियंस को टारगेट करता हूँ, बल्कि वो बिजनेस ऑडियंस को भी मैं टारगेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑडियंस ने मेरे से प्रोडक्ट एक ही वक्त में ढेर सारी लेनी होती है। आम बंदा जो है वो घर के लिए हो सकता है 1-2 यूनिट परचेज करे, लेकिन जो मेरा बिजनेस कस्टमर है जिसने अपनी शॉप के लिए या फिर अपने किसी बिजनेस के लिए लेनी है, तो मेरे से इकट्ठे 2, 4, 6, 10 प्रोडक्ट लेगा। यहाँ पे मैं बिजनेस जो प्राइस है उसको मैं लाजमी कंसीडर करूंगा। बिजनेस प्राइस में मैं एक चीज आपको बताते चलूं कि बिजनेस प्राइस में यहाँ पे नीचे मेंशन होता है ऐड डिस्काउंट। आप बिजनेस प्राइस में डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कहता हूँ कि अगर आप मेरे से 5 यूनिट परचेज करते हैं एट अ टाइम, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, और 10% के बाद मेरी प्राइस हो जाएगी $9। मैं कहता हूँ सेट प्राइस। तो यहाँ पे डिस्काउंट मेरा ऑफर कस्टमर को चला जाएगा। जब भी वो अपना अकाउंट ओपन करेगा तो उसके सामने मेंशन होगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 5 यूनिट परचेज करते हैं, तो 10% ऑफ मिल जाता है। तो मैं कस्टमर को लालच दे रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें और मेरा टर्नओवर बढ़े। अब देखिए, बिजनेस में 2 तरह के ही रूल होते हैं। एक रूल होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और आपकी सेल्स कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड को, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फरारी की बात करते हैं, तो फरारी जो है वो एक साल में एक खास नंबर ऑफ कार्स ही बनाती है। मैं लास्ट टाइम देख रहा था, मेरा ख्याल है कि 10 या 15 के करीब थे, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट इसके अराउंड ही है कि वो एक साल में एक खास नंबर ही बनाती है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, वो इससे ज्यादा जो है वो नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो लिमिट रखती है। तो उसका माइंडसेट ये है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही हमने हाई क्लास को करना है और अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रखना है। दूसरी तरफ आप फॉर एग्जांपल अगर आप पेप्सी की मिसाल देते हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स, चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम हो लेकिन सेल्स ज्यादा हो। तो ये दोनों माइंडसेट चलते हैं। तो बिजनेस प्राइस में मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 10% भी फायदा होता है तो कोई मसला नहीं है, मेरा टर्नओवर ज्यादा होगा, मेरी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। और फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख दरम का मैंने कुछ चीज परचेज की हुई है, तो मेरा एक ही महीने में वो सारी यूनिट्स निकल जाएंगे। ओके, ये हो गया आपका मेन। यहाँ पे प्रेफरेंसेस में अगर आप क्लिक करें, प्रेफरेंसेस में कोई टैब आप बंद भी कर सकते हैं और इसको ऑन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले टैब्स ओपन किए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि यही वाले टैब्स आप ओपन करें और
सेल्स रैंक वाला फीचर्स नॉट ऑफर एलिजिबल, ये वाला भी लाजमी कर लीजिएगा। मिनिमम मैक्सिमम करने की जरूरत नहीं है। सो ये वाले टैब्स आप लाजमी ऑन करके इसको अपने पास सेव रखिए। सो वापस इधर आता हूँ सेकंड ऑप्शन में। ये सेकंड अगर मैं लाइन में देखूं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी के नीचे टैब में आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 7 यूनिट्स मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल टू सेल है। और इसके आगे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे मेरी ऑफर प्राइस है 38.83। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, तो नीचे आ रही है लोएस्ट प्राइस 36.99। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि जो बाय बॉक्स लेकर जा रहा है लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेलर, उसने अपनी प्राइस 96.99 रखी हुई है। अब यहाँ पे दो सूरत हाल होती हैं टेक्निकली। मैं इसको दो तरह से चीजों को देखता हूँ। नंबर वन, अगर तो मेरा 96.99 इसने किया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे करूं फॉर एग्जाम्पल 36.90 और इसको मैं सेव कर दूंगा, तो क्योंकि मेरी लोएस्ट प्राइस से मैंने कुछ सेंट्स कम कर दिए, कुछ दरम कम कर दिए, तो बाय बॉक्स रोटेट होगा और मेरे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे चीपेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा हूँ अपने कस्टमर को, और मुझे बाय बॉक्स ज्यादा मिलेगा और मेरी सेल्स इंक्रीज करेगी। नंबर वन, सबसे पहले तो ये आता है कि आप अपनी प्राइस कम करते हैं, लेकिन ये लाजमी चेक करना है कि क्या ये जो मैं प्राइस अपनी डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है या नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं मिलता, तो मैं अपनी प्राइस कम नहीं करूंगा, और फिर मैं अपने इस यूजर को जाकर चेक करूंगा कि इसके पास स्टॉक कितने हैं। अगर आप लिंक करें हमारे पहले दूसरे सेशन को, तो आपको याद होगा कि एड ऑन ओएस के नाम से एक हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी कि जिसमें वो हमें स्टॉक बता देता है हमारे कंपटीटर्स का, और इसीलिए हम स्टॉक चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके पास कितने यूनिट्स रह गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस सेलर ने अपने स्टॉक को जो है उसके पास तकरीबन 10 यूनिट्स रह गए फॉर एग्जांपल, और 10 यूनिट्स मैंने ओएस स्टॉक से चेक कर लिया, उसके पास 10 यूनिट्स रह गए हैं, तो मैं उसका इंतजार करूंगा कि बेटा तू अपने 10 यूनिट्स जो है वो सस्ते जो है वो बेच दे। उसके बाद फिर बारी मेरे पास ही आएगी, फिर मैं अपनी जो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचूंगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्ट्रेटेजी करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो 100 यूनिट लेकर बैठा हो, तो आप कहते हो नहीं यार अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 100 यूनिट है, 100 यूनिट वो बेचना शुरू करेगा तो उसको तो कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, तो 2 महीने में मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, तो मुझे एक प्राइस वॉर करनी पड़ेगी, और प्राइस वॉर के लिए उसने जितनी फीचर ऑफर लगाया उससे कम ही मैं लगाकर सेल आउट करूंगा। और इसी तरह से इसी तरह से आप बिजनेस प्राइस वालों को डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट आप यूजुअली 5%, 10% या फिर कुछ भी आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। आप कभी 20 यूनिट पे भी लगा सकते हैं, इवन कि 2 यूनिट्स पे भी लगा सकते हैं, जैसे वो गेट वन बाय वन फ्री, इस किस्म का कोई ना कोई आप ऑफर फीचर लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको ये टोटल बताया था, ये सारा का सारा कंट्रोल, ये सारी इन्वेंट्री, ये सारी प्रोडक्ट्स कितनी आपके पास हैं, एक्टिव है नहीं एक्टिव, कितने यूनिट्स हैं, किस प्राइस पे हैं, ये सारी की सारी कहानी आपको बताता है ये मैनेज इन्वेंट्री वाला टैब। मैनेज इन्वेंट्री वाला टैब ने आपको ये सारा बता दिया, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अगर आप ये नीचे आए, एफपीए इन्वेंट्री के नाम से एक दूसरा टैब है, ये आप ओपन करते हैं। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाले टैब को आपने लाजमी ओपन करना और साथ साथ चेक करते रहना। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने यूनिट्स आपके पास ज्यादा देर पड़े रहेंगे, आपकी अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होती रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल बात करूं, पहला आइटम जो है वो तो हमारा सेल आउट हो गया, 0 इस वक्त आइटम पड़े हुए हैं। दूसरा आइटम अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा, ये आइटम है, इस लाइन पे अगर मैं आगे आया तो 39 अवेलेबल है इसके, और यहाँ पे मेंशन है इन्वेंट्री एज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री एज मुझे बता रही है कि इसको तकरीबन 1 to 60 डेज यानी 2 महीने हो चुके हैं, और ये आपके पास 69 यूनिट्स पड़े हुए मौजूद हैं आपकी इन्वेंट्री में, विच इज वेरी गुड।
क्योंकि हमारा टारगेट ही यही होता है कि हम 2 महीनों के अंदर अपनी इन्वेंटरी सेल आउट कर दें। थर्ड मंथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई मार्केट में काम कर रहा हूँ या फिर मैं होलसेल का काम कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जांपल लो टिकट आइटम में प्रॉफिट मार्जिन 15 टू 20% है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 महीने में सेल करूँ और उसके बाद दोबारा से परचेज़ करूँ, दूसरे महीने फिर सेल करूँ। तो एट अगर फॉर एग्जांपल 15% प्रॉफिट मार्जिन है, तो थर्ड मंथ में मैंने 15 प्लस 15 30% प्रॉफिट मार्जिन निकाल दिया अपनी उस बेसिक इन्वेस्टमेंट का। मेरे माइंड में ये होगा कि मैं जल्द से जल्द टर्नओवर करूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लूँ। बजाय इसके कि मैंने 15% कमाना है और 3 महीने के बाद जाकर कमाना है, तो फिर फायदा नहीं है। जल्दी सेल करें और नई इन्वेंटरी परचेज करें। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो 60 डेज इसके 39 यूनिट्स अभी इस वक्त मौजूद है। अदरवाइज के 61 डेज में आ जाते हैं या 3 महीने के आ जाते हैं या फिर 6 महीने के आ जाते हैं। तो यहाँ से मुझे इसकी इन्वेंट्री एज पता चल रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का इशू है, अगर अमेजोन ने कोई एक्शन लेने को कहे, तो वो यहाँ पे बता देता है कि भाई ये वाला एक्शन आपने लाजमी लेना है। क्या लाजमी लेना है? आपने यहाँ पे एक्शन लेना है कि आप जल्द से जल्द रीस्टॉक कर दें अपनी इस इन्वेंट्री को, ताकि आपकी अकाउंट की हेल्थ बरकरार रहे और आपकी बाय बॉक्स ज्यादा मिले, आपको आपकी सेल्स ज्यादा हो। यहाँ पे इसलिए मैं एफपी इन्वेंट्री के टैब को लाजमी चेक रखता हूँ। फिर थर्ड वन आता है शिपमेंट। शिपमेंट में जब भी आप आते हैं, तो आपकी वो सारी की सारी शिपमेंट्स जो आपने की होती हैं, वो वन बाय वन आपके सामने आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली 12 सेट मंगवाए थे 12 अप्रैल 2023 को। ओके, यहाँ पे वो आपको बता देता है कि 12 यूनिट्स मंगवाए थे और 12 यूनिट्स ही रिसीव हुए हैं। 36 यूनिट्स मंगवाए थे, 36 यूनिट ही रिसीव हुए हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि अगर आपने शिपमेंट ठीक तरह से नहीं की होती, अगर आप 12 यूनिट्स मंगवाते हैं तो 2 यूनिट मिलते हैं या 5 यूनिट मिलते हैं, बाकी सारे जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर अमेजोन से मिसप्लेस हो जाते हैं। कई दफा ऐसा मसले मसाइल होते हैं। शिपिंग क्यू में, शिपिंग वाले टैब के अंदर आपकी लाजमी चेक करते हैं कि जितनी शिपमेंट आपने मंगवाई थी उतनी शिपमेंट आपको मिली है या नहीं मिली। एक और चीज यहाँ पे मैं बताता चलूं, बहुत सारे लोग मार्केट में फेक काम करते हैं। वो आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन शिपमेंट नहीं करते और उन पैसों को अपने अकाउंट में रख लेते हैं। मेरे पास मेरे कोई एक स्टूडेंट आए थे और उसके फादर भी आए थे। तो वो कहते हैं कि जी हमने 3 महीने हो गए, हमने पैसे दिए हुए उस अपने वीए को, और उसने शिपमेंट कहा था, उसने शिपमेंट मंगवाई है और शिपमेंट अभी आ रही है, तो हम उसका इंतजार करें। मैंने कहा अच्छा दिखाएं मुझे शिपमेंट कहाँ से आ रही है। तो जब मैंने टैब ओपन किया तो शिपमेंट क्रिएट ही नहीं हुई भी थी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शिपमेंट क्रिएट हुई है, इस दिन क्रिएट हुई है, ये सारा मेंशन है और यहाँ पे आपके पास मेंशन है कि कितने यूनिट्स मिले और ये क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे सेकंड इन्वेंट्री ये भी क्लोज हो गई, रिसीव हो गई। तो उन पर्सन को, क्योंकि वो भोले वाले से बंदे थे, उनको पता नहीं था कि किस तरह से चेक करनी है, सारा कुछ ट्रस्ट उन्होंने उस पर्सन के ऊपर किया हुआ था। तो उस पर्सन ने, उस अल्लाह के बंदे ने जो है वो शिपमेंट क्रिएट ही नहीं की। सो इट इज वेरी बैड कि किसी को पता ना हो। तो आपने कम से कम इस तरह की जो है वो काम नहीं करना। आपने ट्रस्ट भी करें लेकिन आप चीजें को नजर में रखें, इसीलिए आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। और ये भी लाजमी कि यूनिट उतने ही रिसीव हुए या फिर नहीं हुए। अगर फॉर एग्जांपल यूनिट उतने रिसीव नहीं हुए तो फिर डेफिनेटली आप जो है अमेजोन से बात करते हैं और अमेजोन पे अपना केस फाइल करते हैं कि हमें इतनी जो है वो नहीं मिले यूनिट्स। अमेजोन आपको पैसे वापस कर देता है या फिर यूनिट को मैनेज कर देता है। ये इन्वेंट्री का कॉलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपकी मैनेज प्राइसिंग जो अभी हमने मैनेज चेक की थी, सेम वैसी ही है। क्योंकि ये वाला टैब मैंने वहां पे ओपन किया हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे ही आपको बता दिया था कि इस वक्त मेरी प्राइस ही है, बिजनेस प्राइस ही है, और लोएस्ट प्राइस जो फीचर प्राइस है वो ये वाली जा रही है। तो अगर मैं लोएस्ट प्राइस में
अपनी जो है अपनी प्राइस सेट कर लूँ, तो मुझे बाय बॉक्स मिल जाएगा। और सेट करने से मैं यहाँ पे अगर सिंपल मैच लोएस्ट प्राइस पे क्लिक कर दूं, तो आप ये देख रहे हैं साथ ही मेरी प्राइस चेंज हो गई। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता चेक करने के लिए, या फिर आप इतने खप नहीं सकते, तो आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल टक 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 ये सारे मैच करें और उसको सेव ऑल कर दें, तो वो सेव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिएगा 38.83 है, और जबकि लोएस्ट प्राइस 36.99 है, और मैंने कह दिया मैच लोएस्ट प्राइस, तो वो साथ ही मैच प्राइस चेंज हो गई है और ये लोएस्ट प्राइस में आ गई है। अब बाय बॉक्स आहिस्ता आहिस्ता दोनों में जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ, या 89 कर देता हूँ, या 79 कर देता हूँ, तो बाय बॉक्स विद इन अ मिनट्स डेट होगा और मेरी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप बाय बॉक्स जो है वो बैठ के छीनते हैं। अब कब छीनना है, किस टाइम पे छीनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो आगे चलते हैं। एडवर्टीजमेंट मैंने आपको जैसे बताया कि पीपीसी का वो सारे मामलात हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में आप बिजनेस रिपोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप यहाँ पर चेक करते हैं कि कितनी आपकी सेल्स हुई है। ये बिजनेस रिपोर्ट आपको पूरी की पूरी एवैल्यूएशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कई दफा अपने एक अकाउंट की जो मेन अकाउंट्स हैं उनकी मैंने बिजनेस रिपोर्ट्स आपको बताई कि उसमें कितनी सेल्स हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ जनवरी से लेकर अब तक कितनी सेल्स हुई, अप्लाई मैंने किया तो ये आपको बता देगा कि जनवरी से लेकर अब तक $3000 की इसमें सेल हुई है। ये उसके यूनिट ऑर्डर्स हैं और ये उसके ऑर्डर आइटम्स हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं और थोड़ा सा पजल होते हैं कि सर ये क्या सीन है कि जो ऑर्डर है वो 96 है और यूनिट्स जो हैं वो 116 है। तो मैं कहता हूँ ये भी तो हो सकता है ना कि किसी एक बंदे ने 2 बर्गर खाए हों, और मतलब सिंपल सी बात है, एक बंदे ने 2 बर्गर ऑर्डर कर दिए हो या एक बंदे ने 3 बर्गर खा लिए हो। इसका मिसाल भी ऐसा ही है कि 96 ऑर्डर थे लेकिन उन्होंने चीजें ज्यादा मंगवाई। तो किसी एक बंदे ने 5 या 6 चीजें मंगवा ली होंगी लेकिन ऑर्डर वो एक ही होगा। तो इसके वजह से कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे आपके पास जो मेन आपकी प्राइसिंग आ रही होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इस रिपोर्ट को आप निकालते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिटेल रिपोर्ट आप निकाल देते हैं कि ट्रैफिक कितनी आ रही है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। वही डेट सिलेक्ट करते हैं और अपनी अपनी ट्रैफिक को चेक करते हैं कि उस एक किसी प्रोडक्ट में कितनी ट्रैफिक वगैरह आ रही है। यहाँ पे आप सारी रिपोर्ट्स चेक करते हैं इस टैब में आकर। ओके, अब एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जैसे आप परफॉर्मेंस में आते हैं, परफॉर्मेंस में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परफॉर्मेंस में क्या होता है। परफॉर्मेंस का जो टैब है इसमें सबसे पहले आता है अकाउंट की हेल्थ। याद रखिएगा अकाउंट की हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब। ये 2 टैब है जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले अकाउंट की हेल्थ, दूसरा आईपीआई स्कोर्स। अगर मैं अकाउंट की हेल्थ में आता हूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर 3 तरह के मेन टैब आ रहे हैं। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, दूसरा आ रहा है पॉलिसी कंप्लायंस, तीसरा आ रहा है शिपिंग परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले आ गया कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस कि आपने किस तरह की सर्विस दी है। याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने खुद से कस्टमर तक पहुंचानी है तो Amazon कहता है कि भाई आपने आपका ODR रेट कितना अच्छा है, आपने कितनी जल्दी प्रोडक्ट्स भिजवाई हैं कस्टमर को लेट तो नहीं करवाया। अगर आपका जो ऑर्डर है वो आप लेट डिलीवर करते हैं तो आपका ODR रेट बढ़ता जाता है, और जब तक ये बढ़ता जाता है आपके अकाउंट के कैंसिल होने के, बंद होने के, डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये आपने मेंटेन रखना है। जैसे ही ऑर्डर आता है आपने विद इन अ मिनट्स या विद इन एन आवर आपने उसको डिलीवर करवाना है। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, कि आपको कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया कस्टमर की तरफ से, A to Z गारंटी कंप्लेन तो नहीं आ गया कि फॉर एग्जांपल आपने आईफोन की आप 2 नंबर जो है वो चार्जर या 2 नंबर आप हैंड फ्री बेच रहे हो और वो कस्टमर कंप्लेन कर दे कि भाई ये तो 2 नंबर है, गारंटी कंप्लेन कर दे। या फिर चार्जबैक कंप्लेन करे कि ये मुझे नहीं चाहिए और मुझे मेरे पैसे वापस दो।
तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपने कंट्रोल रखना है। उसके बाद आता है पॉलिसी कंप्लायंस। पॉलिसी कंप्लायंस में नॉर्मली जिस तरह से हम आईपी जो हिट थी, जो हम जिससे हम बचते हैं, वो सिर्फ हम इसलिए बचते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म की कंप्लेन ना आए, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉयलेशन ना आ जाए, फिर प्रॉपर्टी ऑथेंटिसिटी, 2 नंबर प्रोडक्ट ना आप बेचें, प्रोडक्ट कंडीशन की कोई कंप्लेन ना आ जाए, कोई ऐसा फूड ना आप बेच दें जो कि एक्सपायर्ड हो, या आपने किसी की लिस्टिंग तो नहीं चोरी कर ली, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद हो एक सवाल आया था लिस्टिंग के हवाले से। तो अगर लिस्टिंग की चोरी कर ली हो तो वो भी आपकी यहाँ पे आ जाती है, और इस तरह की कंप्लेंट्स इस साइट पर आती हैं। शिपमेंट के हवाले से ये 3 तरह के टैब्स हैं, जिसमें लेट शिपमेंट का टैब, फुलफिलमेंट कैंसिलेशन का टाइप, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर कोई आता है और आप साथ ही कैंसिल कर देते हो, फिर आपको ऑर्डर आता है, फिर आप कैंसिल कर देते हो, तो भाई अमेज़न कहता है कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर दो। आप वहां पे शो ही ना करो कि आपके पास कोई आइटम है। सो यहाँ पे आप उसको बार बार कैंसिल नहीं कर सकते। वैलिड ट्रैकिंग, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रैकिंग करवा रहे हैं, फेडेक्स की या फिर लेपर्ड या किसी भी कंपनी की ट्रैकिंग आईडी है, तो अक्सर लोग ये धोखे देते हैं। अमेज़न पे आपने देखा होगा कि ड्रॉप शिपर्स बहुत ज़्यादा धोखे देते हैं। वो यही धोखा देते हैं कि फेक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं यहाँ पे, और कस्टमर से पैसे ले लेते हैं, अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर करवा देते हैं, और कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट नहीं मिलती, और इसी तरह से वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। सो वैलिड ट्रैकिंग रेट आपने लाज़मी देना है। हम सीधा-सीधा काम करते हैं, किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या मामला चल रहे हैं। ये हो गया आपका अकाउंट की हेल्थ, इसको आपने मेंटेन रखना है, या आप देख रहे हैं इसके अकाउंट में किसी किस्म का मसला नहीं है। फीडबैक, आपका किसी किस्म का भी फीडबैक हो वो यहाँ पे आता है। फीडबैक के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अकाउंट का फीडबैक है कि जो कस्टमर ने आपके यानी अपना एक्सपीरियंस शो किया हो, वो यहाँ पे आता है। आप अगर एक्शन में जाएँ तो उस फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक है, उसको आप रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को आपकी कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, वो कहता है प्रोडक्ट नहीं अच्छी और प्रोडक्ट बड़ी बेकार थी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते, आप उसको फीडबैक को डिलीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट्स नॉन ऑफ योर बिज़नेस, यू आर रीसेलर, आपने प्रोडक्ट पीछे से परचेज़ की, आगे आपने सेल कर दी। तो अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद हो तो हिट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपकी लाज़मी चेक करते हैं फीडबैक्स, और जो नेगेटिव फीडबैक्स है उसको रिमूव कर देते हैं। ए टू ज़ेड 20 कैंपेन, जो 2 नंबर कैंपेन्स होती हैं, वो सारी आती हैं। चार्ज बैक मेथड है, और उसके बाद यहाँ पे है वॉइस ऑफ कस्टमर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप लाज़मी चेक करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी इन्वेंटरी में कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं आ गई कि जिसमें कोई कंप्लेंट थी, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसको कस्टमर पसंद नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, ये पूरे ऊपर टैब के ऊपर आप देखें तो 3 तरह के प्रोडक्ट हैं जिसको एक्सीलेंट मिला हुआ है। गुड किसी को नहीं मिला, फेयर किसी को नहीं मिला, प्योर किसी को नहीं मिला, वेरी पुअर किसी को नहीं मिला। लेकिन अगर किसी को वेरी पुअर मिला होता तो मैं लाजमी यहाँ पे चेक करता कि किसको मिला है, और जिसको भी मिला होता फिर मैं उसकी इन्वेंट्री दोबारा से रीस्टॉक ना करता, उसको जो है वो गुड बाय टाटा कर देता, कि उसकी वजह से मेरे अकाउंट की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है। सो कस्टमर की वॉइस ऑफ कस्टमर बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर्स का ये चेक करते रहना है, क्योंकि कल को आपको आपके आपके पास 10, 20, 50 प्रोडक्ट होंगे, तो कई दफ़ा याद नहीं रहता। तो आपने वॉइस ऑफ द कस्टमर जो है वो लाज़मी आप चेक करते हैं, ताकि वो वाली प्रोडक्ट्स एलिमिनेट कर दें जिनसे किसी किस्म का इश्यू आता है। ऑलराइट, एक लास्ट 2-3 टेक्निक्स रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दोबारा से जनरेट कर रहा हूँ लिंक, वो मैं आपको फिर बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज़।